अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ कैफ़ काउंसलिंग सेशन। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैफ़ के एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म हो गए। कैफ़ से आप लोग स्टेप आउट कर गए और कहाँ इन कर गए? सॉरी, AFC से स्टेप आउट कर गए और कहाँ इन कर गए? अब कैफ़ में इन कर गए। अच्छा भाई, तो सबसे पहले ये बताओ पेपर कैसे हुए? अच्छे हुए, मुनासिब हुए? और इंशाअल्लाह ताला पास भी। रिज़ल्ट आ जाता है उसी वक्त? अच्छा, कब तक आता है रिज़ल्ट? मिस 10 दिन में आ जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो भाई अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और इंशाअल्लाह आप सब लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा भाई, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन योर CA जर्नी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले अपना मुख्तसर सा ब्रीफ बैकग्राउंड। माई नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी। आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट फ्रॉम ACCA एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 6 to 7 years। मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरे जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें टैक्सेशन है, बिज़नेस मैनेजमेंट है। ACCA को मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अच्छा भाई, तो आप जैसे ही कैफ़ में स्टेप इन करते हैं, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आगे का सफ़र कितना मुश्किल और कितना आसान है। अभी तक का जो आपका सफ़र था AFC का, दैट हैज़ बीन अ वेरी ईजी राइड फॉर ऑल ऑफ यू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कोई ऐसा है जो इत्तेफाक ना करता हो? कह सकता है सर, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। एनीवन? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही एहसास हुआ है कि हम अभी तक इंटर में ही मौजूद हैं। ऐसा ही है? इंटर वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है अभी तक? अब से नहीं आएगी, अब से बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब से फीलिंग आएगी CA वाली फीलिंग, ठीक है? अच्छा देखो, जब भी कोई बच्चा AFC से कैफ़ में एंटर होता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए अडॉप्ट करना। किस चीज़ को अडॉप्ट करना? CA के डिफ़िकल्टी लेवल को अडॉप्ट करना। सीधी सी बात है। आई वुड बी वेरी ओपन, वेरी फ्रेंडली। कोई सवाल हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। जैसे ही AFC ख़त्म हुआ, आप कैफ़ में आ गए, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ जाता है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड ऑफ योर करिकुलम, स्टैंडर्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन, इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। किन किन चीज़ों में? स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एक चीज़ में फ़र्क नहीं आता, आपके स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं आता। ये मसला होता है। जिधर बच्चे के स्टैंडर्ड में फ़र्क आ जाए ना और बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ जाए, पेपर पास होना शुरू हो जाए उसके। क्या बात समझ आती है? तो सर आपकी बात सुन के सबसे पहले तो हमने दिल में तहैया कर लिया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, कि सर हम भी अपना स्टैंडर्ड और अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसा है या नहीं है? क्या सब लोग कमिट करते हैं? तो हाथ रेस करके पहले कमिट तो कर दो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ज़रा हैंड रेस करते हैं बेटा। एवरीवन? सर हमारा कमिटमेंट है कि हम 100% नहीं तो 110% देंगे। 100 नहीं, 110% देंगे। लेकिन हम अब लेवल को इंटर वाला लेवल नहीं समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि नाउ वी हैव टू प्लान, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आपके पेपर तो निकल जाएंगे AFC के। तो सर अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, द सिलेक्शन ऑफ पेपर्स, सिलेक्शन ऑफ कैफ़ पेपर्स। करना क्या है, पेपर हमने उठाने कौन से हैं, तैयारी करनी कैसे है, क्लासेस कब कब होंगी, कॉम्बिनेशन कौन सा सिलेक्ट करना है, इन सारी बातों के ऊपर एक एक करके मैं आता हूँ, एक एक करके। सबसे पहले मैं कुछ बात करूँगा पेपर कॉम्बिनेशंस की। अच्छा भाई,
आप सबका पहला कैफ का एग्जामिनेशन होगा मार्च 2022 में, जैसे हम कहते हैं स्प्रिंग 2022, ऐसा ही है। तो आपके एग्जामिनेशंस होंगे सर स्प्रिंग 2022 में। यानी कि आज अगर हम खड़े हुए हैं 4 अक्टूबर को, सो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट ओएस? अक्टूबर चलो पूरा ले लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में हम कोशिश करते हैं हमारा कोर्स खत्म हो जाए। तो आपके पास पढ़ने के इफेक्टिव महीने कितने बाकी हैं? कितने महीने? 5 मंथ्स। अब सर इन 5 महीने में हमने पेपर देने कितने हैं? सबसे पहला सवाल तो ये सवाल तो आए कि आपने वैसे ही ख़त्म कर दिया। कितने देने पेपर? कितने देने? मिनिमम 3। पहले हम इस बहस में पढ़ते थे 1 देने, 2 देने, 3 देने। बच्चे के सामने बूफे लगा हुआ होता था, कौन सा सिलेक्ट करें, ये टेस्ट करके देखें, ये चक्के देखें कैसा लगता है, मज़ेदार, कौन सा वाला मज़ेदार है। आए कि आपने बोला भाई अब 3 तो उठाने हैं। सबसे पहले आता है ग्रुप ए। अब ग्रुपिंग कर दी पेपर्स की। सबसे पहला कौन सा? ग्रुप ए, और दूसरा है आपके पास ग्रुप बी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ग्रुप ए में कौन कौन से पेपर्स आपके पास? ग्रुप ए में है आपके पास सबसे पहले कैफ 1, 2, 3, 4। कैफ 1 है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, 2 है आपके पास टैक्स, 3 है आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 4 है आपके पास बिजनेस लॉ। ऐसा ही है। ग्रुप बी चूंकि अभी आप लोगों ने स्टार्ट करना ही ग्रुप ए से है, तो अभी ग्रुप बी से रिलेटेड बात बाद में कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि ग्रुप ए में ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या है, और हमें कौन से सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए हैं। ठीक है। ग्रुप ए में हमारे पास पहला सब्जेक्ट आता है कैफ 1। कैफ 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। ठीक है। अच्छा, पहले होता ये था, जो पिछली स्कीम थी उसमें होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, आईए का पेपर होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आईए का पेपर बच्चा पढ़ता था, उसके बाद होता था FAR 1, उसके बाद होता था FAR 2। आईए फिर FAR 1। अच्छा, अब ये जो स्कीम का ट्रांजिशन आया, इस स्कीम के ट्रांजिशन आने की वजह से आप लोग बेसिकली 2 पेपर का मजमुआ एक पेपर में पढ़ रहे होगे। क्या बात समझ आती है? यानी कि आईए और FAR 1 आप दोनों का मजमुआ किस में पढ़ रहे होगे? ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है? बाकियों का? जी। मेडिकल का किसका है? आपका? आपका भी? आप 3 इंजीनियरिंग वाले हैं, आप 3 मेडिकल वाले हैं, आप भी मेडिकल वाले हैं, और आप कॉमर्स वाले हैं। ये देख रहा हो सबने ग्रुपिंग भी अलग अलग बनाई हुई है। इंजीनियरिंग वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मेडिकल वाले वहाँ बैठे हुए हैं, कॉमर्स वाले यहाँ बैठे हैं। ना भाई सर हमारी टीमिंग, हमारी ग्रुपिंग ठीक है भाई। लेकिन अब यूँ समझो कि नाउ दिस इज़ द इंटायर वन ग्रुपिंग। ठीक है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो मेडिकल वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, अब वो सब एक ही किश्ती के सवार हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंजीनियरिंग वाले हैं और जो मेडिकल वाले हैं, उन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई बिल्कुल भी। ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई अकाउंटिंग, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई अकाउंटिंग। ठीक है। तो आप लोगों को मैं सजेशन ये दूंगा, क्योंकि देखो आप लोगों ने जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी है, ज़्यादा नहीं। होता क्या है, मेरा भी प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। व्हेन आई स्टेप्ड इनटू CA, मेरा भी प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, जैसे ही हमारा पहला अकाउंटिंग का पेपर हमने शुरू किया पढ़ना, कॉमर्स वाले ये शेर बन के घूमते थे, भाई हमसे ज़्यादा अच्छा अकाउंटिंग किसको आता है भाई, हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे हाथ का खेल है, हमारा बेबी है ये। प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे परेशान, भी भाई ये सीन क्या है, समझ नहीं आ रहा, ये एंट्री होती क्या है ये। अच्छा, थोड़े देर से बाद प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे ज़्यादा शेर हो जाते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो दिस सब्जेक्ट अकाउंटिंग
इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और जाहिर सी बात है कि व्हेन वी हैव स्टेप्ड इनटू सीए प्रोफेशन, तो हम इस उम्मीद, इस नीयत से आए हैं कि चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे लॉ हो, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है और सब अच्छे से पढ़ना है। ऐसा ही है, सीए के अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी होंगे, सीए के अंदर बोरिंग सब्जेक्ट्स भी होंगे, इंटरेस्टिंग भी होंगे, बोरिंग भी होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये जो वर्ड है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये हमें धोखा देता है बहुत, वर्ड से धोखा मिलता है हमें। अकाउंटेंसी, यहाँ तो सर अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग होगी, बहुत मज़ा आने वाला है, नंबर्स ही नंबर्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होती है अकाउंटिंग, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसके अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बिजनेस लॉ, ग्रुप बी में आते हो तो कैफ 5 आता है FR2, कैफ 6 आता है MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कैफ 7 है कंपनी लॉ और कैफ 8 है ऑडिटिंग। ये भी थ्योरेटिकल पूरा, ये भी थ्योरेटिकल पूरा, ये हाफ थ्योरेटिकल हाफ प्रैक्टिकल, ये पूरा थ्योरेटिकल, ये हाफ थ्योरेटिकल हाफ प्रैक्टिकल। यानी कि आपको इस बात का एहसास होगा कि सीए के अंदर थ्योरी के पेपर्स ठीक ठाक हैं और थ्योरी भी ठीक ठाक है, थ्योरी का डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक है। यानी कि थ्योरी के पेपर्स ऐसे भी होते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, यार मैं याद करूं कैसे और याद करूं क्या। होते ड्राई सब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए तो कहते हैं कि सीए के अंदर आपको हर किस्म का मज़ा चखने को मिलेगा, हर किस्म का मज़ा चखने को मिलेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर्स नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर्स भी हैं। बात समझ आती? तो अगर आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है तो कोई ऐसी तुर्रम खाने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे पेपर आते हैं जो सबकी तुर्रम खानी निकाल देते हैं, जिसमें एक बिजनेस लॉ का पेपर भी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीए के पेपर्स की जो पासिंग रेशो है, ऐसा नहीं है मैं आपको डरा रहा हूं, सीए के कैफ के पेपर्स के जो पासिंग रेशो हैं वो अब इंटरमीडिएट की दुनिया हो गई है ख़त्म, जिसमें ये होता था ना कि बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, जैसा भी पढ़ा पास तो हो गई होगा, ऐसा सारा सीन हो गया ख़त्म। ऐसा नहीं होता। ये बात भी आपको पता होगी, सुनी होगी आपने अपने सीनियर्स से कि सीए के पेपर्स में पहली बात तो कोई चॉइस नहीं होती। दूसरी बात, सीए के पेपर्स का डिफ़िकल्टी लेवल ठीक ठाक होता है, ना चॉइस होती है, डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक ठाक होता है। तीसरी बात, पासिंग रेशो भी ऐसा नहीं होता कि सब पास हो रहे हो। गो के पासिंग रेशो, पासिंग मार्क्स 50% है। सुनने में कितना आसान लगता है, कितना हलवा लगता है, 50 मार्क्स लेना कितना मुश्किल है, ले ही लेंगे, पास हो ही जाएंगे। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी। You have to really work hard to achieve 50% passing marks, literally speaking। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई सारी कहानी का लुब्बे लुबाब ये है, कहने का मकसद ये है कि आपने पढ़ना शुरू करना है और आज से पढ़ना शुरू करना है। डोंट डिले योर स्टडीज़। 10 दिन हैं, 10 दिन के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद मैं 5 दिन तक इंजॉय करूँगा क्योंकि मैंने AFC पास कर लिया, सीए की पहली सीढ़ी पास कर ली है, मैं तो चैम्पियन हो गया हूँ। अब तो सीए की सीढ़ियाँ हैं ही कुछ नहीं, मज़ेदार सी सीढ़ियाँ हैं, 2-2 स्टेप लेके उतर जाऊँगा मैं, टक सीए क्वालिफाई हो जाएगा। 5 दिन तक पार्टियाँ चल रही हैं, घर वाले दावतें कर रहे हैं, हमारा बच्चा देखो सीए का पहला स्टेप कितनी आसानी से पार कर लिया। तो बेसिकली वो सीए का स्टेप है ही नहीं। मैं कहता हूँ उसको आई कैप की लॉलीपॉप। AFC इज़ द लॉलीपॉप ऑफ आई कैप। आ जाओ मार्केट में, तो आओ, एंटर तो हो जाओ, फिर हम देखते हैं तुमको। ठीक है, लेकिन एक बात तय है, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है ना और डे 1 से पढ़ता है वो ज़रूर पास होता है। कोई कितना भी डराए, कोई कुछ भी बोले, अगर आप उन बच्चों में से हैं जो मेहनती बच्चे हैं, जो टीचर की क्लास पहले दिन से लेंगे, बात आ रही समझ में, जो टाइम पर क्लास में आएंगे, डेली का डेली पढ़ेंगे। अब सर ये तो अजीब बात हो गई, आज तक तो हमने कभी डेली का डेली नहीं पढ़ा। तो आज तक तुमने सीए कौन सा किया है? वो भी तो पहली दफ़े कर रहे हो, क्या ख्याल है? डेली का डेली पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आपका सीए पास ना हो सके, सीए का पेपर आपका रुक जाए।
कोई वजह नहीं है। कोई उल्टी सीधी बात करे, पेपर तो इतना मुश्किल आता है, कभी कभी तो मुश्किल इतना आता है कि आई कैप फेल ही करने के चक्कर में होता है। सारी बातें फजूल हैं, एवरीथिंग इज़ रबिश, बेकार बातें सारी। मेहनती बच्चे के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अच्छा पढ़ने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी इंटर में परसेंटेज 70+ थी? ए लेवल्स की, ठीक है। ए लेवल वाले कितने? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, बाकी जो इंटर वाले हैं 70 से कम थी, ज़्यादा थी? ज़्यादा थी। 80 अबव वाला है कोई? 88 प्री इंजीनियरिंग, माशाल्लाह, वेरी गुड। आदम जी के हो? कहाँ गए? आयशा भवानी, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह, चूँकि मैं ख़ुद प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और आदम जी से मैंने इंटर किया था और मेरी थी 87% मेरी थी, तो मैंने फिर प्री इंजीनियरिंग परस्यू नहीं किया एंड आई एंटर इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, उनको बहुत मज़ा आता है, अकाउंटिंग में भी मज़ा आता है, उनको टैक्स में भी मज़ा आता है और उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो जो ए लेवल्स वाले भाई हैं, उनका थोड़ा सा स्टेटस मुझे पता लगे, कितने एज? कुछ 20? A2 में एक A स्टार था, 2 B थे। और कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने? मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। चलो, गुड हो गया। 2 A, गुड। सब्जेक्ट्स कौन कौन से? आपने भी? अकाउंट्स, मैथ्स, इको। आपका? अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट्स आपने? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या अल्लाह, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों साइंस वाले और मैथ्स भी साथ में ना, गुड। मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक बात जो आपको पूरे सीए के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है, इफ़ यू हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स। व्हेन आई से गुड एनालिटिकल स्किल्स, आई डू मीन कि आपकी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी हो। अब मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स में ए आया था, बी आया था, जो भी आया था, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो गए। इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए सीए का सफ़र बहुत अच्छा गुजरने वाला है। 2 चीज़ों को अच्छा कर लो, 2 चीज़ों। पहली चीज़ मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स, दूसरी चीज़ आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स। इफ़ यू हैव इम्प्रूव्ड दीज 2 स्किल्स, इंशाल्लाह सीए के सब्जेक्ट्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक और पीस ऑफ एडवाइस जो स्पेशली मैं ए लेवल्स के जो जिनका बैकग्राउंड होता है उनको मैं ज़रूर दूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है। अब ए लेवल्स के जो बच्चे होते हैं वो जिस एजुकेशन सिस्टम से आ रहे होते हैं, वहाँ पर रोट लर्निंग का, याद करने का इतना ज़्यादा एलिमेंट होता नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन बाहर तो और सीए के सब्जेक्ट्स में आपको याद भी करना होता है, आपको लर्न भी करना होता है। समझना तो होता है, समझे बगैर तो याद नहीं होगा, लेकिन समझ के भी याद करना होता है। अब ए लेवल वाला बच्चा उसी माइंडसेट में होता है, यार मैंने तो पढ़ लिया, ओहो सर का समझ आ गया मुझे, तो मैं तो ऐसा हटो बचो लिखूंगा, ओहो। हो नहीं पाता बेटा, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना आपकी सीए की, ये सभी के लिए कुछ नया लेकर आएगी और कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेकर आएगी। एंड वी हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्फ टू दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर आज तक हमने रट्टा नहीं लगाया तो हमको लगाना पड़ेगा। If we are not good at mathematics, we have to improve our analytical skills. If we are not good in drafting, we have to improve our drafting skills for sure. If you are unable to, unfortunately, there will be a lot of hiccups in this journey. क्या ये बात आपको समझ आती है? तो थोड़े से मैंने प्री रिक्विजिट्स आपको बता दिए हैं जो आपके जहन में होने चाहिए as you move on in your CA journey. Number 2. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी के जहन में कोई सवाल, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, ऐसे दिल में ख्याल आ रहा है, सर पूछते हैं। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीवन? ठीक है,
अब आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। AFC is done. Now we have to select 3 subjects. Now we have to select 3 subjects. अच्छा भाई, CAF 1, CAF 2, CAF 3। अब मुख्तलिफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? So we will try to make things simplistic. कोई बात? We will try to make things simplistic. आ जाओ बेटा, आ जाओ। CAF 1, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ICAP ने अपनी स्कीम में जिन 3 पर्चों को या जिन 4 पर्चों को ऊपर रखा है, टॉप पे रखा है, जाहिर सी बात है उन 4 में से 3 सेलेक्ट करने, ठीक है? जिसमें से CAF 1 तो करना ही करना है, क्या ख्याल है? तो है ही अकाउंटिंग तो जीना मरना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर से अकाउंटिंग निकाल दो तो चार्टर्ड रह जाता है खाली, उसका भी मतलब समझ में नहीं आएगा। क्या ख्याल है? FR 1 तो सिलेक्ट करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई जवाब भी नहीं है। वो है कुछ ठीक होगी बात? क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या नहीं है, थोड़ा बहुत मैं गाइड कर सकूंगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहरतौर जो आपके सवाल होंगे हम उनको लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट, दिस इज माय सब्जेक्ट, टैक्स। अच्छा भाई, इससे पहले जो स्कीम थी ना, थोड़ा सा मैं, चूंकि टैक्स है ही मेरा सब्जेक्ट, तो मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा बात करूंगा। इससे पहले जो स्कीम थी, जो कि अब मरहूम स्कीम हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसमें ये टैक्स का पेपर बाद में था काफ़ी। जब मैंने CA दिया था तब भी कोई स्कीम होगी, जाहिर सी बात है। उस वक्त कहलाती थी मॉड्यूलर स्कीम। मॉड्यूलर स्कीम के अंदर मॉड्यूल्स हुआ करते थे, A मॉड्यूल, B मॉड्यूल, C मॉड्यूल, D मॉड्यूल। इसमें 2 पेपर थे, इसमें 2 पेपर थे, इसमें 3 पेपर थे, इसमें 4 पेपर थे। नहीं, इसमें भी 3 थे, 2, 3, 3, 4। अच्छा, टैक्स का पेपर यहां आता था बेटा, बातें नहीं होंगी प्लीज। टैक्स का पेपर आता था मॉड्यूल C में। अभी जो स्कीम चल रही थी इससे पहले वाली, उसमें भी टैक्स का पेपर था CAF 6, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से। यानी एक बात तो तय है, ये जो टैक्स का पर्चा है ये आसान नहीं होने वाला। क्या ख्याल है? ये जो टैक्स का पर्चा है ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का पर्चा है, हल्का नहीं लेना इसको इंशाल्लाह, ठीक है? पहले जब बच्चा आता था टैक्स पढ़ता था तो मुझे पता होता था, उसने थोड़ी सी अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, थोड़ी सी नॉलेज है उसको। टैक्स के अंदर अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है इतनी, लेकिन जगह जगह कुछ रेफरेंसेस समझाने के लिए लिंकअप करने पड़ते हैं टीचर्स को, ठीक है? तो खैर इस दफ़ा टीचर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया कि भाई अब ऐसा बच्चा आएगा कि जिसकी अकाउंटिंग जिसको अब आती ही नहीं है। तो बहर तौर जो भी चीज़ है टैक्स में, स्टार्ट से लेकर एंड तक इंशाअल्लाह ताला हम लेके चलेंगे। और टैक्स इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट है, एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? देखो पिछली स्कीम के अंदर ना CAF 1, 2, 3 क्या होते थे, सुनना ज़रा। CAF 1 होता था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, CAF 2 होता था इकोनॉमिक्स और CAF 3 होता था बिजनेस लॉ। ये 2 पेपर स्टूडेंट की तबीयत से बजाते थे। इन 2 पेपर्स में स्टूडेंट तबीयत से स्ट्रगल करते थे, क्योंकि ये दोनों थ्योरी के पेपर्स होते थे और स्टूडेंट इंटरमीडिएट के माइंडसेट से आके इन पेपर्स को प्रिपेयर कर रहा होता था। तो ना इनमें सीरियस होता था, ना इनको अच्छे से याद करता था और तबीयत से पेपर रुकता था। पासिंग रेशो भी बहुत बुरा होता था। क्या हुआ, इको ख़त्म हो गया, बिजनेस लॉ अपनी जगह है CAF 4 पे, लेकिन टैक्स को ऊपर लेकर आ गए CAF 2। तो इस पेपर को हल्का नहीं लेना हमने बिल्कुल भी, क्योंकि ये पेपर हल्का है ही नहीं, ये पेपर तो हैवी पेपर है।
ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस पेपर फ्रॉम नाउ। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है इसकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। कैफ 2 में क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर मैं अभी नहीं आऊँगा, वो तो जब हम क्लास में बैठेंगे तब मैं बताऊँगा कि इसमें क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, कैफ 2 से रिलेटेड जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो भी अभी हमारा कैफ 2 का AFC के लिए नया बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, हम सेपरेटली साइमल्टेनियसली मैं उनकी 1-2 क्लासेस कंडक्ट करूँगा। और जितनी क्लासेस मेरी अभी तक हो गई हैं, मेरी अब तक क्लासेस हो गई हैं 8 क्लासेस, 7 या 8 क्लासेस मेरी हो गई हैं, ठीक है। और उन 7 और 8 क्लासेस के अंदर हम अब अपना हैंड आउट 1 ख़त्म कर रहे हैं। 2 क्लासेस में हैंड आउट 1 ख़त्म हो जाएगा। कितनी क्लासेस में? नेक्स्ट 2 क्लासेस में हैंड आउट 1 ख़त्म हो जाएगा। अब जब हम टैक्स का बैच स्टार्ट करेंगे तो मैं 1-2 क्लासेस आपकी कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, ओवरव्यू दूंगा टैक्स का, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स हैं, 6-7 लेक्चर्स जो भी हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि जितनी देर में मेरा फर्स्ट हैंड आउट ख़त्म हो रहा है, कोशिश आपने ये करनी है कि उन लेक्चर्स को आपने घर पे बैठकर सुकून से, तसल्ली से, दिल के सुकून के साथ कवर कर लेना है आपने। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे सामने जो ऑडियंस है वो ऑडियंस है कि जिसको अकाउंटिंग की भी इतनी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल ही नई अवाम है, नई अवाम जिसको टैक्स की कोई समझ नहीं है, ठीक है। तो आप जब टैक्स के लेक्चर्स इंशाल्लाह देखेंगे तो अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको पता लगेगा कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट इज़, हाउ प्रैक्टिकल दिस सब्जेक्ट इज़। क्योंकि टैक्स वो चीज़ है जिससे हम सब रोज़ इंटरैक्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? मोबाइल का कार्ड भी डलवाते हो फ़ोन में तो टैक्स कटता है, ऐसा है? इंटरनेट का बिल भी भरते हो तो टैक्स जाता है उस पर, अब्बा की दुकान का बिल भी आता है उसमें भी टैक्स लग के आता है, घर के बिल पे भी टैक्स लग के आता है, पेट्रोल भराते हो उस पर भी टैक्स होता है, गाड़ी का भी टैक्स भरते हो, गाड़ी परचेज करते हो तो भी टैक्स लगता है। कितनी जगह पे टैक्स लग रहा है? हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, हर जगह टैक्स लग रहा है। ये है क्या? इसका तरीका क्या है? कब लगता है, किस पे लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है? ईच एंड एवरीथिंग। दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये आपकी आंखें खोल देगा कि यार हो क्या रहा है। हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़ रहे होते हैं बस, लेकिन पता नहीं हो रहा था इसमें होगा क्या। क्या ख्याल है? केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 2 चीज़ों को मिलाएंगे, तीसरी चीज़ आ जाएगी, फिर करना क्या है? इंटरमीडिएट के अंदर डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, भाई उसका पर्पस क्या है, ज़िंदगी में इस्तेमाल का होगा, ये कुछ पता लगता है? नहीं लगता सर। कर रहे हैं भेड़ चाले कर रहे हैं। फिजिक्स, पेंडुलम इधर से उधर हो रहा है, पता नहीं उसको करना क्या है हमको, यार अब रुकेगा कभी पेंडुलम? क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लिंकिंग हो नहीं पाती। बट व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडीइंग टैक्स, आपको पता लगेगा कि दुनिया है कितनी प्रैक्टिकल। CA इज ऑल अबाउट एवरीथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है भाई। तो होगा क्या, इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस को अनाउंस करेंगे, कैफ 2 की क्लासेस को अनाउंस हम करेंगे। तो हम फिजिकल सेशन रखेंगे, उसमें आप लोगों के मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप करूँगा मैं। और मैं साथ साथ आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं जिनका आपको एक्सेस दिया जा रहा है, उनको डेली बेसिस के ऊपर कवर करो और थोड़ा टर्बो मोड पे कवर कर लो। टर्बो मोड से क्या मुराद है? टर्बो मोड से मुराद ये नहीं है 2 की स्पीड पे, गलती से भी नहीं करना ये, ठीक है। लोगों की आदत हो गई है, व्हाट्सएप का मैसेज भी आता है 2 की स्पीड पे सुन रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना। देखो उससे होता क्या है, टीचर ने इतनी प्यार से, मोहब्बत से कोई चीज़ डांट के, कोई चीज़ प्यार से, कोई चीज़ हंसा के समझाई होती है, स्पीड बढ़ाते हो, सबका जनाजा निकल जाता है। स्पीड के अंदर सब कुछ, सारे जज्बात का जनाजा निकल जाता है, उसके अंदर कुछ समझ नहीं आएगा। सुनना नॉर्मल स्पीड पे,
लेकिन दिन के 2 कवर करना है। दिन के कितने? दिन के 2 कवर करोगे तो कितने दिन में कवर हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब तक मैं हैंड आउट 1 ख़त्म करूँगा तुम भी साथ साथ हैंड आउट 1 ख़त्म कर चुके होगे घर पे बैठ के। समझ आती है बात? हैंड आउट 2 से नॉर्मल क्लासेस में तुम ज्वाइन हो जाओगे हमारे साथ। क्लियर है बात? हैंड आउट 2 से नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। हैंड आउट 2 से नई दुनिया स्टार्ट हो रही है। और हैंड आउट 2 इंशाअल्लाह ताला आज है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कोशिश कर लो कि फ्राइडे से तो आप लोग रेगुलर क्लासेस में आ जाओ। तो या फ्राइडे को हैंड आउट 2 शुरू हो जाएगा या सैटरडे को हैंड आउट 2 शुरू हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, कब शुरू हो जाएगा हैंड आउट 2? या फ्राइडे या सैटरडे। तो फ्राइडे से आ जाओ, कोई मसला नहीं है। कुछ नहीं समझ आ रहा होगा ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक तुम रिकॉर्डिंग्स देख चुके होगे तो तुमको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हम हैंड आउट 1 के पास पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हैंड आउट 1 के पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जब तुम घर जाओगे, जब तुम ये लेक्चर देख लोगे, जब तुमको समझ आ जाएंगी चीज़ें, तो तुम फ्राइडे वाली क्लास में ज्वाइन इन कर लोगे। आज हम मंडे पे खड़े हुए हैं, फ्राइडे को आपने क्लास में मौजूद होना है। क्या ये बात सबको क्लियर है? और फ्राइडे तक क्या करना है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है। कहाँ पढ़ें सर? हमें एक्सेस कौन देगा? क्या होगा? कैसे होगा? यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। KNH स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल खोलो। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 सबके सारे लेक्चर्स अभी तक के यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हो गया? आसान कर दिया मैंने। घर जाके देख लोगे सारे के सारे, चाहे वो कैफ 1 हो, कैफ 2 हो, कैफ 3 हो। क्लियर है सबको? मैंने बता दिया अपने सब्जेक्ट का, मैंने थोड़ा सा लाए अमल बता दिया आपको। ज़्यादा बातें हम क्लास में करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे मैं वापस आता हूँ। कैफ 1 ऑब्वियसली उठाना ही उठाना है हमने। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर हो गया, अकाउंटिंग से कहाँ भागना है हमने, तो कैफ 1 तो उठाना ही उठाना है हमने। कैफ 1 के अंदर जो बच्चे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के हैं, उन बेसिकली कैफ 1 में 2 टीचर्स हैं। एक हैं सर हसान खनानी और दूसरे हैं सर उमर काजी। कैफ 1 के टीचर्स हैं आपके सर हसान खनानी और सर उमर काजी। अब बेसिकली सीन ये है कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या है, उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले होता था IA का पेपर, इंट्रोडक्शन का पेपर, अब वो है ही नहीं, अब वो ख़त्म हो गया। अब आप लोग उस स्कीम के बच्चे, आप लोग ट्रांजिशन के बच्चे हैं, ट्रांजिशन फेज के बच्चे हैं आप लोगों ने AFC दिया है पुरानी स्कीम में, कैफ देंगे नई स्कीम में। आप लोग हैं ट्रांजिशन के बच्चे। यानी कि सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं है तो बेसिकली सर उमर काजी उन बच्चों के अलग से सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और उनको अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और सर हसान खनानी नॉर्मल कोर्स को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम ये होगा कि सर उमर काजी के लेक्चर्स को टेकअप करना है आपने। ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है? ताकि आपकी अकाउंटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनके नहीं बने हुए बन जाए। जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है वो तो डायरेक्ट ठक करके सर हसान खनानी की क्लासेस को ज्वाइन करें। सर हसान खनानी आपको बताएंगे कि कैसे अब वो आपको मर्ज करेंगे, ठीक है? इनके भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और ये वाले लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। सर इसमें एक अनाउंसमेंट करो। हाँ, अब तुम अनाउंसमेंट करो। अनाउंसमेंट मैं बस यहाँ से खोल लूँ बस। क्या चीज़ है? माइक आपका चल रहा है? ले लो। नहीं मुझे लग रहा है माइक सही खुला है। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? माइक यही खुला हुआ है कब से? नहीं ये वाला खुला हुआ। अच्छा चले ठीक है। नहीं ये ना माइक म्यूट या स्पीकर के डिजिटल करते हैं, डिजिटल ऑडियो इंटरफेस। माइक इसके खुला हुआ था कब से। अच्छा हाँ। अच्छा FAR 1 के लिए अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल बेसिक नहीं अकाउंटिंग की, काइंडली हैंड रेज कर दें।
ऑनलाइन भी बता दें कि बिल्कुल बेसिक्स नहीं है अकाउंटिंग की, पहली बार पढ़ रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी अकाउंटिंग जिन्होंने आज से पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि सर उमर काजी, जैसे कि सर मुनीर शफी ने बताया कि सर उमर काजी की कल क्लास इंशाल्लाह 1:30 से 3 बजे, कितने बजे? 1:30 से 3 बजे। तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाई जाएगी जो कि आईए में पढ़ाई जाती है, और सर उमर काजी माशाल्लाह आईए पढ़ाते रहे बहुत सालों से केएनएस में, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। तो जब इंशाल्लाह उनसे आप लोग बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और आपको आसानी होगी। और वो स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक्स है, काइंडली वो हैंड रेज कर दे जिन्होंने कॉमर्स में या फिर ए लेवल में अगर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप लोग सर हसान खनानी की कल 12 से 3 क्लास ले सकते हैं। 12 से 3 की जो सर हसान खनानी की क्लास होगी उसमें जो FAR 1 के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे। एक तो हमारा बैच 1 चल रहा है, उसमें हमारी तकरीबन 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो कल 12 से 3 के दरमियान सर हसान खनानी वापस से उसको रीडू करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल AFC के बाद आ रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की बेसिक्स बनी हुई है आईए वाली, तो आप लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट उस क्लास में आ जाए, तो आप 12 से 3 आ सकते हैं। और जिनकी अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं बनी तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि कल वो उमर काजी क्लास में आ जाए 1:30 से 3 के दरमियान। तो कुछ क्लासेस चलेंगी ये FAR 1 की जिसमें आपको कवर करा दिया जाएगा। बाकी सर मुनीर शफी ने आपको बता दिया कि यूट्यूब पे भी हाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए, तो आप लोग उस क्वालिटी में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो ऑप्शन है कल की क्लास में आके लाइव आप लोग वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो। तो ये FAR 1 की अनाउंसमेंट है, ठीक है सर। या अच्छा भाई, तो देखो टेक्नोलॉजी ने ना काम आसान कर दिया आपका भी और हमारा भी। अब नाउ द टीचर्स एंड देयर लेक्चर्स आर एट द डिस्पोजल ऑफ स्टूडेंट्स एंड एट देयर कन्वीनियंस। आप जब चाहें लेक्चर देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, रीप्ले कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को बार बार सुन सकते हैं। नाउ इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो इसका फ़ायदा उठाओ। क्लासेस अभी ज़्यादा नहीं हुई हैं, 4-5 क्लासेस ही हुई हैं, हर सब्जेक्ट की 5-6 हुई होंगी क्लासेस। सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, घर जाके आज से लेक्चर्स देखना शुरू कर देना है। आज से, आज का दिन भी वेस्ट नहीं करना है। क्या बात समझ आती है? और मैंने वैसे ही बता दिया है कि टैक्स में आप लोग बिल्कुल चलती गाड़ी में सवार हो जाओगे। किस दिन? किस दिन? फ्राइडे वाले दिन। क्या बात समझ आती है? मैं कोशिश करूँगा बीच में एक सेशन अनाउंस कर दूँ, लेकिन अगर मैंने सेशन अलग से कोई अनाउंस ना किया तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप वो सारे लेक्चर्स देख के फ्राइडे वाली क्लास में ज्वाइन इन कर जाओगे, ठीक है बेटा। तो कैफ 1 के बारे में भी कंप्लीट बातें हो गई, कैफ 2 के बारे में भी कंप्लीट बातें हो गई। किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले बेटा, कोई एम्बिग्विटी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? आगे चलें। कैफ 1 कैफ 2 के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट उठाएं? तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ICAP ने जो 3 सब्जेक्ट्स आपको सीक्वेंस में दिए हैं, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, वही 3 उठा लो, ठीक है। CA में इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लफ्ज़ से धोखा मत खाना कि सेम होते होंगे, नहीं। ये दुनिया अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया ही पूरी अलग है, ठीक है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यूँ समझ लो, अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ एडवांस्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो ये गलत ना होगा। Those students who are good in mathematics, this subject is very delicious for them. उनको बहुत मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में। और जो मैथमेटिक्स से थोड़ा दूर भागते हैं उनको थोड़ी सी इसमें मेहनत करना पड़ेगी। बात आती समझ में? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। डिटेल में तुम लोग चले जाओगे जब तुम लोग लेक्चर्स खोल के देखोगे और समझना शुरू करोगे। माशाल्लाह सारे के सारे ग्रोन अप बच्चे हो, स्कूल के बच्चे तो हो नहीं। क्या ख्याल है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, कैफ 1 माशाल्लाह सर हसान खानानी, हु हैज़ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years, माशाल्लाह ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ रनिंग हिज ओन फर्म। उमर गाजी माशाल्लाह MBA क्वालिफाइड, ICA में क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है
कि यहाँ जो भी फैकल्टी होगी, जिस फैकल्टी के साथ भी आप लोग सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैविंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे। कैफ 2 टैक्स मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग जब इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पर लेक्चर देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मच इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट इज़, और हम इसको कितना इंटरेस्टिंग लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो एक्टिव स्टूडेंट्स की तादाद है जो टैक्स के क्लासेस ले रही है, दैट इज़ अराउंड 170 to 180 स्टूडेंट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस ले रही है। ठीक है, अब उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपना बैकग्राउंड मैं आपको बता ही चुका हूँ मुख्तसरन। आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेलो किसको बोलते हैं? जब चार्टर्ड अकाउंटेंट पुराना हो जाता है तो उसके साथ पुराना चावल जिस तरह होता है उसके साथ फेलो का टैग लग जाता है। ठीक है, तो फेलो मीन्स अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो मेंबर ऑफ ICAP एंड अ फेलो मेंबर ऑफ ACCA एज वेल। ICAP का से CA भी किया है मैंने और ACCA भी मैंने किया हुआ है। ठीक है बच्चा, तो मैं आपको टैक्स पढ़ाता हूँ, CA इंटर का टैक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, और उसके बाद जब इंशाअल्लाह ताला आप CA फाइनल में आ जाएंगे तो फिर CA फाइनल का टैक्स भी आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बच्चा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे टीचर हैं सर काशिफ ज़िया। सर काशिफ ज़िया इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ ICA में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। आपको पता होगा ICA में इज़ द सर्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर काशिफ ज़िया इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और ये माशाल्लाह इनको पढ़ाते हुए 20 से 25 साल का अर्सा हो चुका है। ICA में के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं कई सालों से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, KNS में तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल मेरिट्स आ चुके हैं, एंड अ वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर सर काशिफ ज़िया। इंशाअल्लाह ताला आपको इनसे पढ़ के भी बहुत मज़ा आने वाला है। लेक्चर्स आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, फिजिकल क्लासेस अटेंड करेंगे, यू विल गेट टू नो। ठीक है बच्चा। फिर बेटा हमारे पास 4th सब्जेक्ट आता है बिजनेस लॉ। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि कैफ 1 उठा लें, कैफ 2 उठा लें, और बिजनेस लॉ भी उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि 1, 2, 3 उठाएं। कोई बच्चा कह सकता है कि सर ठीक है, एक अकाउंटिंग का हो गया, मुझे दूसरा अकाउंटिंग का नहीं उठाना, मुझे लॉ उठाना है, मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे थ्योरी पढ़नी है, मुझे थ्योरी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है, फिर अगर आपको थ्योरी पढ़नी है देन बिजनेस लॉ इज़ द सब्जेक्ट फॉर यू। बिजनेस लॉ को 2 टीचर लेकर चल रहे हैं बेटा, 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बिजनेस लॉ को बेटा पढ़ा रहे हैं सर शहरियार सईद। सर शहरियार सईद इज ऑल्सो अ फेलो मेंबर ऑफ ICAP एंड एसोसिएट मेंबर, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAW एज वेल। ICAW के भी मेंबर हैं माशाल्लाह। बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर हैं। बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट करीबन कोई 4-5 साल से IBA में लीड कर रहे हैं, और सर शहरियार के साथ बिजनेस लॉ का पोर्शन मैं शेयर कर रहा हूँ बेटा। तकरीबन 50 to 60% सर शहरियार कवर करेंगे, 35 to 40% मैं शेयर करूँगा सर के साथ। ठीक है बेटा, ये 4 सब्जेक्ट। सर कैन वी सिलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स? येस, यू कैन सिलेक्ट 4 सब्जेक्ट्स, बट 4 सब्जेक्ट्स आर फॉर हाईली इंटेलिजेंट एंड चैम्पियन स्टूडेंट्स। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी भी स्टूडेंट को कि वो 4 सब्जेक्ट उठाए, मैं नहीं करूँगा रेकमेंड पर्सनली। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह है, वरना माशाल्लाह ये बच्चा जिसकी 88% आई है, मुझे पता है इसका क्या लेवल होगा। जो आप लोगों के जो एज वेज आए हैं, आप लोगों का लेवल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लेवल होगा। आप लोग अच्छा पढ़ के आए हैं, आप लोग कह सकते हैं कि सर हम 4 उठा सकते हैं, हम 4 उठाएंगे। अगर ये बच्चा होता और ग्रुप B दे रहा होता, मैं बोलता 4 उठा लो। अगर कोई A लेवल्स का बच्चा जिसके एज आए हैं वो ग्रुप B दे रहा होता, मैं बोलता 4 उठा लो। क्यों बोलता मैं 4 उठा लो? सर आप तब क्यों बोलते 4 उठा लो? मैं तब इसलिए बोलता 4 उठा लो क्योंकि तुमने CA में कैफ का मज़ा चख चुके होते, तुम्हें पता चल चुका होता कि CA के पेपर का लेवल क्या होता है। अभी तुम्हें पानी की गहराई पता नहीं है, और तुम बोल रहे हो सर मैं उल्टा गुलाटी खा के डुबकी लगाऊंगा स्विमिंग पूल के अंदर। अबे भाई
दम घुट गया फिर क्या होगा? तो अभी तुझे पता ही नहीं है गहराई है कितनी स्विमिंग पूल की। एक दफ़ा पता लग जाए फिर आप करो, एक्रोबैटिक्स करो पानी के अंदर, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन पहली जंप खतरनाक मत लगाओ। अल्लाह ना करे 4 उठाए, 3 रुक गए, 1 पास हुआ, मोटिवेशन लेवल अभी आसमान पर है, फिर क्या होगा? अंडरग्राउंड हो जाएगा, जमीन पे भी नहीं आएगा। कहां चले जाएगा? अंडरग्राउंड चले जाएगा। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, अच्छे बच्चे को भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरी पर्सनल रेकमेंडेशन ये है, ICAP ने 3 रखे, गो फॉर 3, गिव 3, डोंट गो फॉर 4। 4 मेरे हिसाब से ओवर एफिशिएंसी है। एक अच्छे बच्चे के लिए भी ओवर एफिशिएंसी है। ही इज टेकिंग रिस्क। अल्लाह करे पास हो जाए, हो गया, बिग अचीवमेंट, नो डाउट। अगर रुक गए तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 रुक जाएं, 1 पास हो। फिर आप बोलो यार अगर मैंने 4 को टाइम दिया उसमें से 3 रुक गए मेरे 46, 47, 48 पे, अगर मैं 1 कम देता और 3 ढंग से पढ़ लेता तो तीनों पास हो जाते। क्या ये मेरी बात आपकी खोपड़ी में आती है? क्लियर है? ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप 1 2 3 भी पिक कर सकते हैं, 1 2 4 भी पिक कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 1 2 3। कोई कह सकता है कि सर पहले मुझे लॉ निकालना है, लॉ इज़ मुश्किल, लॉ इज़ मुश्किल। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ना कि सर आप बताएं डिफ़िकल्टी लेवल, इन चारों में डिफ़िकल्टी लेवल बता दें। मेरे हिसाब से, कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे, इदारे का इस बात से इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मेरे हिसाब से दिस इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। मैं लिख रहा हूँ 1, तो मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, पासिंग परसेंटेज के हिसाब से ये सबसे मुश्किल पेपर है, ठीक है? सबसे मुश्किल पेपर है। फिर कौन सा मुश्किल है? फिर मेरे हिसाब से ये मुश्किल है। मैंने ये तो कह दिया कि इसमें हाई मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, हाई एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, लेकिन ये कितनी हाई चाहिए ये तो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पता लगेगा। अभी तो मैंने सिर्फ हाई बोल दिया है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि फिर बच्चों की हाई निकल जाए, ये तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, ठीक है? लेकिन बहरतौर जो पुरानी स्कीम के अंदर इस पेपर का हाल था और इसका जो पासिंग रेशो था, उसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि बी लॉ के बाद वो डिफ़िकल्ट है। ये OS हैं, OS कासमानी, ये माशाल्लाह कई साल से यहाँ पर एडमिन के सारे मैटर्स को, स्टूडेंट अफेयर्स के सारे मैटर्स को डील कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, सारे मैनेजमेंट के मैटर्स को ये हेड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इनके पास आते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, ख़ुद भी इनका एक्सपीरियंस है ICAP की स्टडीज़ का, तो ये भी इंडोर्स कर रहे हैं। OS क्या आप इंडोर्स कर रहे हैं कि मैंने ये ठीक लिखा है? आप जब कर रहे थे तभी मैंने माइंड में सोच लिया था ये। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है? दिस इज़ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट, देन क्लियर है सबको? तो मैंने आपको रेकमेंड किया है ये 3, यू कैन गो फॉर दीज 2 एंड दिस एज वेल, दिस इज अप टू यू। गैप सब में आएंगे, गैप्स सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर आएंगे, दिस इज अप टू यू। इस्तिखारा करना है, इस्तिखारा कर लो, दुआ पढ़ लो, दिल में जो अल्लाह पाक डाल दें, ठीक? दुआ पढ़नी चाहिए, सुन्नत हमारे भाई, इस्तिखारे की दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह पाक मैं सही फ़ैसला कर लूँ, ठीक है? और अगर यू हैव मेड योर माइंड, तो अभी भी आप अपना माइंड बना सकते हैं कि सर ठीक है मैं ये 3 उठाऊँगा, या मैं ये 2 उठाऊँगा और बिज़नेस लॉ उठाऊँगा। मैं ये समझता हूँ, कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कहता है कि मैं थ्योरी में बहुत अच्छा हूँ, मुझे याद तो यूँ होता है, यूँ, आप कुछ भी दे दें मैं आपको याद करके दिखाऊंगा चुटकी बजाते, तो उस बच्चे को मैं कहूँगा, सिर्फ उस बच्चे को, कैफ 1 2 और 4। क्या ये बात समझ आती है? होते हैं कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर आप हमें बताएं कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, याद करने से रिलेटेड, ठीक है? उनको दे दिया जाए ये आपने याद करना है, वो रटा लगा लेंगे, वो याद कर लेंगे।
जो याद करने में अच्छे हैं, जो याद करने में चैम्पियन हैं, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जो अच्छा लर्न कर सकते हैं, वो कैफ 1, कैफ 2, कैफ 4 उठा लेंगे तो बला निकल जाएगी। मैं फिर भी कहूँगा कि देख के उठाना, क्योंकि कैफ का पहला एक्सपीरियंस है, पहले एक्सपीरियंस में क्लीन बोल्ड ना हो जाओ बस। आगे तो एक्सपीरियंस तो लेना है, बचने का चारा है ही नहीं, बचने का रास्ता तो है ही नहीं। लेकिन पहले होता है ना, नया नया बंदा है, पिच पे गया है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है, अब सामने से फास्ट बॉलर आ रहा है, अब हमें पता ही नहीं है ये फास्ट बॉलिंग कैसी आएगी। हो सकता है अब्दुल रज़ाक जैसी हो सकता है शुएब अख्तर जैसी हो, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, एक दफ़ा पता लग जाए कैसी आ रही है सर, उसके बाद अगला ओवर प्रॉपर खेलेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट ओवर, डिसाइड वाइजली। Is everyone clear on the strategy, on the subjects, on the difficulty level, on the paper selection? Any question from any student is most welcome. जल्दी मेरे बच्चों, कोई सवाल जहन में, कोई इबाम? आई थिंक सवाल होगा। बोलो बच्चा। आपने बोला 1 2 3 ले लो, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, आपको याद आसानी से दो फोल्ड लो। जैसे इन केस हम 1 2 3 लेते हैं तो पास हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो जो अभी भी बच्चे जो थ्योरीज को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए अगले अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा। मेरी बात सुनो, जिस बच्चे ने ये अटेम्प्ट दे दिया ना, बेसिकली अभी उस बच्चे के पास दो मसाइल हैं। दो कौन कौन से मसाइल हैं? पहला मसला, उसने कैफ का लेवल ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कैफ का लेवल है क्या, कितना मुश्किल है। कम से कम जब वो टैक्स दे देगा ना, टैक्स भी 50% थ्योरी है, उसको पता लग जाएगा कि आई कैप कितना जालिम है, कितना ब्रूटल है, और किस लेवल पर जाकर टेस्ट करता है। मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। दूसरे कॉम्बिनेशन में भी थ्योरी ओवरलोड नहीं होगा। वजह, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपने उठाया कैफ 4 बिजनेस लॉ, कैफ 5 FR2, कैफ 6 MFA 60% प्रैक्टिकल 40% थ्योरी, और फिर आपने उठाया लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, ये तीन उठा लिए। फिर लास्ट अटेम्प्ट में आपके पास बचेगा कैफ 7, कैफ 8। ठीक है, अगला सवाल। ब्लैकआउट हो गया, ऑनलाइन में ब्लैकआउट हो गया पूरा। ठीक है, हल्का फुल्का नजर आ रहा हूँ। हाँ। कोई सवाल बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बोलो बच्चा, कोई सवाल? एनीवन? F3 का सर ऑनलाइन जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है? अच्छा देखो मेरी बच्चों, बात सुनो। पहली बात तो ये कि YouTube पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए हैं सारे अवेलेबल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जाओ, घर पे जाओ और YouTube के अंदर घुस जाओ, तबीयत से पढ़ना शुरू कर दो। यूँ समझ लो आज कल तुम्हारा पेपर है, ऐसे पढ़ना शुरू कर दो, पहली बात। दूसरी बात, फिज़िकल क्लासेस भी होंगी यहाँ पे, ठीक है, फिज़िकल क्लासेस भी होंगी यहाँ पे, और साथ में लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होती है। अगर कोई बच्चा फिज़िकल क्लास में नहीं आ पा रहा किसी वजह से, घर बैठ के वो लाइव क्लास को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, फिर वो बच्चा चाहे तो साथ में पोर्टल का एक्सेस भी ले सकता है, तो उसके पास रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा है वो कहता है सर मुझे तो फिज़िकल क्लास में आना ही नहीं है, मैं तो हूँ ही ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। कैफ में आपका पहला स्टेप है, टीचर के सामने आओगे, क्लास में आओगे, टीचर मॉनिटर कर सकेगा, आपके मसले मसाइल को एड्रेस कर सकेगा। आई विल रेकमेंड डू कम इन योर क्लासेस। लेकिन कोई बच्चा कह सकता है सर हमें क्लासेस नहीं लेनी, फिज़िकल क्लासेस में नहीं आना, हम घर से बैठ के पढ़ेंगे, हम अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ेंगे, तो उसके लिए फिर एक डिस्काउंटेड पैकेज है, ठीक है, वो सिर्फ ऑनलाइन है। और सिर्फ ऑनलाइन के अंदर क्लास आप लाइव घर से देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, और रिकॉर्डेड वाला भी एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगा, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन उसमें फिर आप कैंपस नहीं आ सकते, वो डिस्काउंटेड एक्सेस है आपके पास, ठीक है, कैंपस से डिस्काउंटेड पैकेज है वो वाला। जो चाहो आप ऑप्ट करो, ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास सारे मोड्स ऑफ लर्निंग अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और कोई सवाल? एनीवन? ओएस से किसी का सवाल हो? ओएस कोई बात ऐड करना चाहो? मैं ये चाह रहा हूँ, बस मैं समराइज़ कर दूँ कैफ 1 2 3 4 की क्लासेस जो इनका सवाल होगा तो उन लोगों को सवाल होना चाहिए कि जैसे इन्होंने बता दिया कैफ, मैंने कैफ 1 का बता दिया, इन्होंने कैफ 2 का बता दिया। आपका सवाल होना चाहिए जैसे कैफ 3 की क्लासेस होंगी बेसिक्स की, या कैफ 4 की बेसिक क्लासेस होंगी, ये सवाल बनता है किसी को? आ रहा है माइंड में सवाल? ये मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन वाले भी अगर मेरी आवाज़ आए तो मुझे बता दीजिएगा। बस तुम ले लो। चलो ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगा। तो बच्चों मेरी तरफ से आप सबको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अल्लाह पाक आपके इस सफ़र में, जो कि नया सफ़र है और मुश्किल सफ़र है, अल्लाह पाक आपको इस सफ़र में कामयाब करे। ना सिर्फ कैफ़ में, सी फैप में, MSA में, जिस सफ़र में, फ़र्म में, जहाँ जाओ, अल्लाह पाक आपको हर कदम पे कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। एट एवरी स्टेप आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प। कोई काउंसलिंग, कोई गाइडेंस, कोई सजेशन, कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड हो, यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं, हम किससे गाइडेंस लें? वो क्या करते हैं, वो ऐसे बच्चों के पास जाते हैं जो खुद फेल हुए हुए बच्चे होते हैं, जो खुद CA से बेजार होते हैं। जो बच्चा 2 दफ़ा फेल हुआ है उसके पास जाते हैं कोई गाइडेंस लेने के लिए, वो ऐसा मशवरा देता है, उसका वैसे ही दिल खुदकुशी करने का चाह रहा होता है, उसके पास जाके तुम मशवरा ले लेते हो तो तुम बोलते हो यार गए, मज़ीद डिप्रेस हो जाते हो। ऐसे बच्चों के पास जाके मशवरा लेने से अच्छा है गो टू योर क्वालिफाइड फैकल्टी, गो टू योर टीचर्स हु हैव years of experience, who have qualified this, जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको पता है क्या इन्स हैं क्या आउट्स हैं, उनके पास जाओ, उनसे मशवरा लो। ऐसे लोगों के पास मत जाओ कि जो फेल हो चुके हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, वो आपको अपने तजर्बे बताएंगे और आपकी अटेम्प्ट को वो एक खुद तजर्बा बना देंगे। ठीक है, जब आपको हम वेलकम कर रहे हैं, जब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करो, हमसे डिस्कस करो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपना कांटेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन ऑडियो मत छोड़ना भाई, मेरी ऑडियो से बहुत हटती है। तो सब ऑडियो छोड़ेंगे? नहीं भाई, ऑडियो नहीं छोड़ना। मैसेज कर लेना, कॉल करनी हो, कॉल करने के लिए टाइम ले लेना कि सर मैं आपको किस टाइम पे कॉल करूँ, मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे उस टाइम पे कॉल कर लेना, या मुझे लिख के मैसेज कर लोगे तो मैं विदिन 24 आवर्स आपको जवाब दे दूँगा। क्लियर है? कैंपस में मिलना चाहो मुझसे टाइम ले लेना, कैंपस में आके मिल लेना, मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, जहाँ कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़े हम अवेलेबल हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपको गाइड करके। ठीक है, छोटे भाइयों की तरह आप लोग, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वैसे मैं निकलता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ मिल जाएगी मुझे। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि हमारे पास जो कैफ 3 है, इसकी हमारे पास अब तक हो चुकी है 4 क्लासेस हो चुकी है सर काशिश यार। अब हम करेंगे ये कि इंशाल्लाह आपको अनाउंस कर देंगे बैच 2 में ये होगा कि आपको कुछ क्लासेस करा दी जाएंगी जो आपको बेसिकली ले आएगी, ये 4 क्लासेस कवर करा देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे मौजूद है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको दे सकते हो, लेकिन हम लोग आपको क्लासेस ऑफर करेंगे कैफ 3 की भी। जब कैफ 3 की आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो मर्जिंग एक्टिविटी ना इसी हफ्ते में पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में ये डिस्कस किया कि आपके पास 5 महीने से भी कम टाइम है और आपके पास 3 पेपर है। यूजुअली बच्चे के पास होता है क्या है कि वो पहले ऐसा होता था कि वो कैफ में आता था, वो 2 पेपर ऑप्ट करता था, या अगर ए लेवल साइड से आ रहा होता था तो उसका आईए और इकोनॉमिक एग्जाम हो जाता था, तो उसके वैसे ही पेपर कम हो जाते थे। तो अब आपका ड्यूरेशन बचाने के लिए ये जो 3 पेपर वाली ऑप्शन आपके लिए रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है और आपके पास टाइम कम है, क्योंकि जिन बच्चों ने स्टार्ट करना था उन्होंने मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट कर दिया था, आप लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो। तो हम लोग इसी हफ्ते में ये एक्टिविटीज़ पूरी कर लेंगे, जिसमें कैफ 3 की आपकी कुछ क्लासेस लगेंगी एक्स्ट्रा बैच 2 के नाम से, उसमें आपको वहीं तक ले आया जाएगा जहाँ पे बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आपको फेसबुक पे भी अनाउंस कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप बहुत सारे में होंगे, तो हम मैसेज चलाते सब में चलाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उसका। कैफ 4 में सर शहरियार ने सैटरडे को ही स्टार्ट किया था। ये जो लास्ट सैटरडे था, एक क्लास हुई थी सैटरडे को, एक क्लास हुई थी संडे को। सैटरडे ओरिएंटेशन क्लास थी, संडे को प्रॉपर क्लास हुई थी, तो आप एक क्लास 2 ही हो, तो इंशाल्लाह वो आपकी एक कंपनसेटरी क्लास करा देंगे ताकि आप कैफ 4 में भी वहीं तक आ जाओ। तो मैंने आपको बता दिया कि कैफ 1 की कल क्लास है सर हसान खनानी की 12 से 3, जिसमें FAR 1 स्टार्ट कराया जाएगा वापस से। जिन बच्चों ने FAR 1 हमसे शुरू कर लिया, जिसकी 4-5 क्लासेस हो गई है, उनको वहाँ तक ले आया जाएगा और फिर उसके बाद उनको बैच के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब ये एक क्लास में भी हो सकता है, 2 क्लास में भी हो सकता है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद है, वो नॉर्मल पेस में चल रहे हैं,
ये जो 2 क्लासेस होंगी ये फास्ट पेस में चल रही होगी, तो क्लास ले लो, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा उस वक्त उस माइंडसेट से पढ़ा रहा होता है और बच्चा उस माइंडसेट से पढ़ रहा होता है, तो चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर फास्ट ट्रैक में चल रहा होगा 2 क्लासेस, तो आपको घर पे जाके अच्छा मौका है कि आप उन क्लासेस को देख सकते हो नॉर्मल पेस में। डन। उसके बाद जो बच्चे इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, या जो ए लेवल की जिन्होंने अपना कॉमर्स अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, और जो ए लेवल के स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए कल क्लास है उमर काजी की 1:30 बजे, 1:30 से 3, तो आपको बेसिक्स कराई जाएगी पूरी। सही है। उमर काजी की भी 3 से 4 क्लासेस है, तो टर्बो मोड में वो भी आपको इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस में कर देंगे, बिल्कुल बैच 1 के बराबर में। और आप लोगों को नॉर्मल पेस में देखना हो तो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है। सर काशिफ जिया का मैंने बता दिया, क्योंकि मैं विटनेस रहा हूँ, जब भी बैच 2 शुरू होता है तो सर काशिफ जिया बच्चों को पहले लेके चलते हैं बैच 2 को, और वो बैच 1 से मर्ज करवा देते हैं, पहले उनको वहाँ स्पेस पे लेके चलते हैं। और कैफ 4 का मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 1 क्लास, सिर्फ 1 क्लास की दूरी है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम आपके रख लेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन इंपार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों का नंबर वगैरह भी होगा यहाँ पे, तो SMS भी आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करके आ सकते हैं। कोई सवाल? ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को कोई सवाल है आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, कोई हमारा ग्रुप बना के चैट उसके शेड्यूल वगैरह आप सेंड कर सकते हैं टाइमिंग का? क्या चीज़? शेड्यूल। तुम लोगों ने कोई अटेंडेंस वगैरह दी अभी यहाँ पे? कोई अटेंडेंस हुई सेशन में? हुई ना, तो बस कर देंगे, बस बेहतरीन हो गया, ये तो फिर सही है। हाँ, एडमिशन के लिए सॉरी, एडमिशन की बात कर रही थी, नीचे से होगी। हाँ नीचे मैं सिकरा के पास चले जाओ, सॉरी नीचे ताहिर के पास या निमरा के पास चले जाओ, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन के जो सवालात हैं उसमें रोहान ये पूछ रहा है कि लाइब्रेरी, जी बेटा लाइब्रेरी आपके लिए ऑन है, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आप लाइब्रेरी में आ सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर लाइब्रेरी फुल है कि नहीं। अगर लाइब्रेरी फुल है तो बेटा फिर ये है कि आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लाइब्रेरी की जगह अवेलेबल है तो आप आ सकते हो, क्लास ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। और मोहम्मद असद का सवाल है क्लासेस का शेड्यूल। मोहम्मद, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है फिजिकल स्टूडेंट्स जो आए थे सेशन में, कि आप लोगों को प्लस जो फिजिकली आए थे उन लोगों का एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जिसमें हम इनिशियल कम्युनिकेशंस कर सकें कि हमारी क्लासेस कब होंगी, कहाँ से होगी, और उसके बाद जब वो हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी उस ग्रुप को हम डिमोलिश कर देंगे। ऑनलाइन में सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, आप ऑनलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं करीम। देखो ऑनलाइन में जो तरीक़ेकार होता है वो इस तरीके से होता है कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं, और उस ग्रुप में टीचर भी अवेलेबल होता है, एडमिन भी अवेलेबल होती है। आप लोग अपने सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने हैंडआउट्स वगैरह वहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई असाइनमेंट वगैरह वहीं पर शेयर कर होते हैं तो वो कम्युनिकेशन मोड होता है। इसके अलावा हमारे पास लाइव क्लासेस चल रही होती है, आप वहाँ पर टीचर से चैट पर सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सर ने आपको बता दिया कि आप उनको मैसेज कॉल वगैरह जो भी कर सकते हैं, और आप फिजिकली भी आ सकते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत सारे मौजूद हैं जिस पे आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी बेटा, क्लास आप कैंपस भी आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो टीचर ने बता दिया कि लाइव क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे फिजिकली आके लेना चाहिए क्लासेस, तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप टीचर से एक दफ़ा परमिशन ले लें, एक दफ़ा उनको बता दे, कम्युनिकेट कर दे कि सर मैं आपकी नेक्स्ट क्लास फिजिकल लेने आ जाऊं, तो इंशाल्लाह आपको मना कोई नहीं करेगा। लेकिन एक कर्टेसी हो जाती है कि आपने उनसे पूछ लिया और वो आपको हाँ ही कहेंगे, 100% आपको हाँ कहेंगे, तो आप वो सेट ऑफ लेक्चर्स फिजिकल आकर भी ले सकते हो। मैं आपको पर्सनली यहाँ पे इन्वाइट कर रहा हूँ, कोई रोकेगा नहीं, बस आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और कोई सवाल? पेपर कॉम्बिनेशन आपको सवाल समझ आ गए होंगे। आपको जो मेन कॉम्बिनेशन बताया 1 2 3, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बताया 1 2 4, ठीक है। उनके आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बता दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 4 को हम लोग कैसे लेके चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। 3 पेपर आप उठा सकते, 3 से कम पेपर आप उठा नहीं सकते, तो ये भी आपका सवाल का जवाब हो गया। 4 रिकमेंड नहीं करते हम लोग। चलें ठीक है, फिर इसी के साथ इख्तिताम करते हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो आप वहीं पे सवाल पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर FAR1 की क्लास वही चल रही है नीचे? हाँ, तो हम उसको भी दे सकते हैं? ले लो क्लास, ले देखो अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वही वाली बात है कि तुम्हें शुरू में ऐसा फील होगा कि तुम बिल्कुल लॉस्ट चल रहे हो, ठीक है। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि कल की जो क्लास होगी ना वो जरूर लेना।
हाँ वो स्टार्ट होगी, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। एक होता है ना रेट्रोस्पेक्टिवली, तुम पहली क्लास पहले ले लोगे, और जब पहली क्लास लोगे ना तुम्हें याद आएगा कि सर ने वो बातें की थी, तो इससे और बेहतर हो जाती है तैयारी। पूरी बेस आ जाएगी। बेहतरीन।